हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जो इसके राइटर हैं वो एनोनिमस हैं, यानी कि राइटर ने जिस भी राइटर ने ये चैप्टर दिया है वो अपना नाम जो है शो नहीं करने चाहते। तो ये स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बिफोर यू रीड, देखिए यहाँ पे जो है बिफोर यू रीड यहाँ पे लिखा हुआ है, हु डू यू थिंक ऑफ यू व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जब आप जीनियस शब्द के बारे में सुनते हो तो आपके माइंड में जो है किन की पिक्चर आती है, कौन आपको याद आता है। हु इज़ अ जीनियस, जीनियस कौन है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ऑफ अ जीनियस हैज़, और एक जीनियस के अंदर जो आप कौन कौन सी क्वालिटी जो है मानते हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक जीनियस पर्सन के अंदर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है लाइन टू लाइन जो पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली चैप्टर जो है जो फेमस साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनके बारे में लिखा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। यहाँ पे उनकी पूरी जो है बायोग्राफी हमें मिलेगी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उलम। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जन्म जो है 14 मार्च को 1879 ईस्वी में जर्मनी के शहर उलम में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। जब उनका जन्म हुआ तो उस दौरान उनके अंदर कोई ऐसी जो है कोई साइन नहीं मिले, कोई ऐसे चिन्ह नहीं मिले जिससे कि लगे कि वो जो है एक महान व्यक्ति है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत। हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक का मतलब देखिए यहाँ पे फ्रीक क्या है, अ वर्ड यूज्ड disprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look or think like others। यानी कि फ्रीक का मतलब है होता है एक वर्ड्स में यदि देखें तो दूसरों से भिन्न, ठीक है। और इसके विपरीत उसकी मदर सोचती थी कि ये जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, उनके जैसा नहीं था। टू हर, उनके अकॉर्डिंग हिज हैड सीम्ड सच टू लार्ज, और उसके अकॉर्डिंग उसकी मदर सोचती थी कि इसका जो सिर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, लगभग वो जब 2.5 साल के थे, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, उसने बोलना भी शुरू नहीं किया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। अटर्ड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, कहना, एवरीथिंग ट्वाइस, और वो हर चीज़ को जो है 2 बार बोला करते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो हाउ टू डू विद अदर चिल्ड्रन, और आइंस्टाइन जो है कभी भी दूसरे बच्चों के साथ जो रहना पसंद नहीं करता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करे क्या ना करे, ये कभी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। आइंस्टाइन डिड नॉट, ये यहाँ पे अदर चिल्ड्रन, हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो साथी थे वो सभी भी जो उसे ब्रदर बोरिंग मानते थे, यानी कि बोरिंग भैया जो उसे कहकर पुकारते थे। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो है वो क्या करता था, छोटे बच्चों के साथ जो है ज़्यादा खेला करता था। और यहाँ पे देखिए ऑटो, ये एक उन्होंने एक अदर साइंटिस्ट ने, अदर राइटर ने जो उनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन डाली है, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा बेनिफिशियल ये नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मच ऑफ टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकली टॉयज लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर। और यहाँ पे ये कहना चाहता है राइटर कि जो वो ज़्यादातर विशेष रूप से जो वो छोटे बच्चों के साथ जो ज़्यादा समय गुजारता था, और उसके बाद ही स्पेशली विशेष तौर से लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो जो है मैकेनिकल टॉयज़ होते थे उनके साथ जो ज़्यादा खेलना पसंद करता था। जो मशीनी खिलौने जिसको हम कह सकते हैं, मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनी खिलौने, उनके साथ खेलना पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, और एक बार जब उनकी छोटी सिस्टर का जन्म हुआ और जिनका नाम था माजा। देखिए यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, उनसे जो जर्नली क्वेश्चन, आपसे जर्नली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर न्यू बोर्न सिस्टर, ठीक है। माजा उनका नाम था। ही इज सेड, उसने कहा, टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, उसने कहा कि बिल्कुल सुंदर है लेकिन इसके पहिए कहाँ। देखिए उसने माना कि ये कोई खिलौना है, जिस प्रकार से खिलौने के जो है व्हील्स होते हैं कोई, तो उसने सोचा कि ये भी एक खिलौना है, और वो कहता है कि वेयर आर हर व्हील्स। उसके बाद हम देखते हैं, अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज मदर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एवरीथिंग। और एक बार जब जो है
उनके अध्यापक ने जो उनके मदर से कहा, उनके पिता से कहा था कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखिए, दैट वॉज आइंस्टाइन चूज अ प्रोफेशन, ठीक है, वो वुडंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या प्रोफेशन चूज किया है, कि वो क्या बनना चाहते हैं, डजेंट मैटर। आइंस्टाइन अपने व्यवसाय के लिए क्या चुनता है, क्योंकि वह कभी भी किसी चीज़ में सफल होने वाला नहीं था। ये एक टीचर के वर्ड्स हैं उनके लिए। ही विल नेवर मेक आ सक्सेस एट एनीथिंग, किसी भी कीमत पे सफल वो नहीं होंगे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। देखिए यहाँ पे जब वो केवल 6 साल के थे, उन्होंने क्या प्ले करना शुरू कर दिया था, वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम, और ऐसा उनकी माँ चाहती थी, उनकी मदर की इच्छा के अकॉर्डिंग उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसके बाद देखते हैं हम, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी, और बाद में वह एक प्रतिभाशाली शौकिया, ठीक है, ये एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, जो शौक रखने वाला एमेच्योर वायोलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उन्होंने शौकिया तौर पे जो है अपनी इस स्किल को जो है पूरी तरह से मेंटेन रखा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमेच्योर डूइंग समथिंग और पर्सनल इंजॉयमेंट रादर देन एज आ प्रोफेशन, यानी कि एमेच्योर का मतलब होता है अपने इंटरेस्ट के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए जो है किसी चीज़ को अपने बिहेव में अपनाना। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक बुरे शिष्य नहीं था। प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, शिष्य। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक के हाई स्कूल में जाता था। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, और जहाँ पर जो है उसका फैमिली तब आया था जब वो केवल 15 साल का था, 15 महीने का था। और उन्होंने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर लिए थे। देखिए, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स जो स्कोर कर लिए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विद हिज टीचर। देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन हेटेड का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। प्राय जो है घृणा करता था, किससे, अनुशासन से। वहाँ का जो कठोर जो अनुशासन है, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है जिस प्रकार एक रेजिमेंट में, एक आर्मी में जो है डिसिप्लिन होता है, वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था। एंड ऑफ्टन, और प्राय क्लैश्ड मीन झगड़ा होता था विद हिज टीचर, अपने टीचर के साथ। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड का मतलब होता है बिल्कुल एक तरह से अपने सफोकेशन महसूस करना, सांस न ले पाना। यहाँ पर देखिए डाला हुआ, यहाँ पर स्टिफल्ड का मीनिंग अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड यानी कि दम घुटना। और आइंस्टाइन ने महसूस किया कि यहाँ पर जो उसका दम घुट रहा है, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और इसीलिए जो है उसने, फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए उसने स्कूल जो है छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों की यदि बात करें, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, और उसके बाद जो है उससे पूर्व ही जो है अल्बर्ट के पिता जो है मिलान सिटी जो है चले गए, जो कि इटली में है, वहाँ पे चले जाते हैं। एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को जो अपने रिलेटिव के पास जो है छोड़ जाते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबी डिस्कशन के बाद, ठीक है, एक लंबी डिस्कशन कह लीजिए, एक लंबी बहस कह लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बहस यूज करेंगे आप, एक डिस्कशन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और उसने डिसाइड कर लिया था एक लंबी डिस्कशन के बाद कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता, कहाँ पे, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के उस एरिया में जहाँ पर जर्मनी जो है बोली जाती थी। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, और उसने महसूस कर लिया था कि जो ये शहर था वो जो है म्यूनिक की तुलना में ज़्यादा ही उदारवादी था। म्यूनिक, लिबरल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, एक तरह से अपने विचारों को रख लेना, जहाँ पर व्यक्ति अपने विचारों को आसानी से रख ले उसे जो है लिबरल जो है कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप जो है साथ के साथ जो पॉइंट्स नोट करते चले जाएं कि जैसे मान लीजिए व्हेन ही वॉज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड व्हेन आइंस्टाइन लेफ्ट टू म्यूनिक को कब छोड़ा था, ठीक है, या मान लीजिए उसके फादर कहाँ जो है सेटल हो गए थे। इस प्रकार के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आप जो है प्रिपेयर करते चलें और अंडरलाइन करते चलें। विच वॉज मोर लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होता है, ठीक है, और म्यूनिक
की तुलना में उसने जो है कौन से शहर में जाना पसंद किया। इस प्रकार के जो है आप क्वेश्चन जो प्रिपेयर करते चले साथ के साथ। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन जो है मैथ में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता था और अच्छी प्रतिभा थी, और उनका जो इंटरेस्ट जो है फिजिक्स में था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की फिनिशिंग के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट आ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उसने ज्यूरिख की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस्टचे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल साइंस को लेकर ही, केवल साइंस ही एक ऐसा विषय नहीं था जो यहाँ पर देखिए वालरस माउस्टचे का मतलब होता है मूछ रखना, और वालरस मीन्स लंबी, एक लंबी मूछ रखने वाला एक डैशिंग यंग, बिल्कुल डैशिंग सा दिखने वाला फुर्तीला नौजवान, ठीक है, साइंस में रुचि रखता हो, जो है इस प्रकार जो है कुछ स्पष्टता नहीं होता था। ये देख लीजिए आप, ये 1900 की पिक्चर है, ठीक है, जब 21 की एज थी उनकी, और जो 1955 की एज थी, ठीक है, आप जो कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो, ये एक साइंस किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो एक साइंस का स्टूडेंट्स रहा होगा। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स। उसने जो है अब उसके जो साथी थे उनके साथ जो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। मिलेवा मैरिक, और उनका नाम था मिलेवा मैरिक। ये एक लड़की है जिसको देखेंगे हम बाद में, इसके साथ इनकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है। whom he found to be a clever creature, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर मानता था, काफ़ी ज़्यादा चालाक मानता था। दिस यंग सरब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। और यहाँ पर ये लड़की दिस यंग सर्ब मीन सर्बिया की रहने वाली लड़की थी। हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड में आई थी बिकॉज, इसलिए कि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख की अकेली यूनिवर्सिटी थी, वाज वन ऑफ द फ्यू यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से अकेली थी जहाँ पर वीमेन को जो है डिग्री मिलती थी। यहाँ पर जो है लड़कियाँ जो है एजुकेशन ले सकती थी, डिग्री ले सकती थी। आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। एली का मतलब होता है फ्रेंड और एन एसोसिएट, यानी कि एक साथी के रूप में उन्होंने उसे देखा। आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन थे वहाँ रहने वाले फिलिस्तीन देर के, क्योंकि फिलिस्तीन अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। यानी कि ये एक प्रकार का ग्रुप था वहाँ पर, आर्ट्स और म्यूजिक वाले जो बच्चे थे वो जो एक तरह से उनको डिसलाइक करते थे, इसलिए उनके अगेंस्ट जो है जो मिलेवा का मिलना जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा। हाँ जी, आगे देखिए। दोज पीपल इन फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स, जो लगातार जो उसके विरोध में रहे थे। द कपल फेल इन लव, और ये कपल जो है कौन मिलेवा, और ये देखिए मिलेवा और आइंस्टाइन फेल इन लव, दोनों को प्यार हो जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और लेटर के द्वारा पत्थर लिखकर जो वे दोनों जो एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते थे, शब्दों के द्वारा जो उसमें उतार लेते थे पत्थर में। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और जो है साइंस का मिक्स हो गया। टेंडरनेस मीन्स कोमलता, जो उनका अफेक्शन था उनके बीच में जो है साइंस का मिक्स हो जाना, मिलावट हो जाना। रोट आइंस्टाइन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू आ विक्टोरियस कंक्लूजन, कि कितना अच्छा था। देखिए जब उन दोनों के बीच में जो है प्यार हुआ था तो आइंस्टाइन ने लिखा था कि मैं कितना खुश था, हाउ हैप्पी, मैं कितना खुश था, एंड प्राउड, और गर्वित महसूस करता था, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क, कि जब हम अपने काम को जो है सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। काम कौन सा था? वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। ये रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षा के सिद्धांत पर वो जब काम कर रहे थे तो विक्टोरियस एक जीत वाले कंक्लूजन पर, जो निष्कर्ष पर वो पहुंच गए थे, यानी उन्होंने जो है कामयाबी जो हासिल कर ली थी, सफलतापूर्वक जो अपने काम को पूरा कर लेंगे। ये बात जो यहाँ पर ये कहने चाहते हैं। इन 1900 के आसपास में एट द एज ऑफ 21, देखिए मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी 1900 की
में जो है वो 21 साल के थे। आप इस प्रकार से जो है देख सकते हो 1900 में वो जो है 21 वर्ष के थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे कहना चाहता है कि 21 साल में वो जो है एक ग्रेजुएशन कर चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उन्होंने जो उसी दौरान जो है एक टीचिंग असिस्टेंट का काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और वो जो है उस दौरान जो है क्या देते थे, एक अपने खुद के लेसन जो देते थे, और अंत में सिक्योर्ड अ जॉब। और 1902 में उन्होंने अपनी जॉब को सिक्योर कर लिया था। जॉब क्या थी, अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने जो अपनी जॉब को जो है सिक्योर कर लिया था 1902 में इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट ऑफिस आप देख सकते हो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट और एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, किसी खोजकर्ता को जो है कंप्लीट जानकारी देना। ठीक है, पेटेंट सही जानकारी देना, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाना, पेटेंट जो है पेटेंट ऑफिस कहलाता है। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, और जब वह दूसरे लोगों के लिए जो है खोज कर रहा था, जो यानी कि जब दूसरे लोगों के लिए वो काम कर रहा था, तो उस दौरान की जबकि दूसरे लोगों की खोजों का जांचना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों को की खोजों को जांचता था। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओवन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और उसी दौरान जो है आइंस्टाइन ने अपने आइडियाज़ को जो है इन्वेंस किया, खोजा, बट वो सीक्रेट थी, किसी के सामने जो उसने अपने आइडियाज़ को जो है एक्सप्लेन नहीं किया। ये देखिए आगे, he is said to have jokingly called his desk dryer at work the Bureau of Theoretical Physics, और वो जो है अपने इस ऑफिस को, यानी कि जहाँ पर वो काम करता था, वो जो है मजाक के तौर पे कहा करता था कि मजाक के भाव से जो है काम पर इस्तेमाल होने वाला अपने डेस्क के दराज, यानी कि जो उसका डेस्क था, जो उसका ड्रायर था, वर्क था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, वो उसको अपनी दराज को क्या कहता था, सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र विभाग नाम उसने दिया था। अपनी ड्रायर को, जो उसकी मेज थी, उस ड्रायर को नाम जो है दिया गया था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और ये कहता है कि वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905, 1905 में एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में लिखे गए लेखों में से जो है उनका एक सिद्धांत, एक लेख जो है पब्लिश हुआ, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में स्वतंत्र चीज़ें नहीं थी। विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन वास्तव में जो है वो चीज़ें आपस में जो है स्वतंत्र नहीं थी। ये चीज़ यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया गया। इंडिड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम। और इसके बाद ये कहता है कि इंडिड का मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स कि पूरी तरह से दो घड़ियां जो है ठीक उसी प्रकार से काम कर रही घड़ियां जो है दिखाई देंगी, एक जैसा समय नहीं दिखाएगी। सॉरी, ये कहना चाहता है इंडिड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। ये कहता है कि पूरी तरह से दो घड़ियाँ, ठीक है, पूरी तरह से ठीक काम कर रही दो घड़ियाँ एक जैसा समय नहीं दिखाएगी जब एक यात्रा के पश्चात वे फिर से एक दूसरे के पास आएगी। ठीक है, ये कहना चाहता है कि यदि मान लीजिए दो घड़ियाँ एक समय से ठीक समय एक बार जो है ठीक समय दिखा रही है, लेकिन उनकी जर्नी जो है, उनकी यात्रा जो है अलग अलग हो और दोबारा उनको इकट्ठा रखा जाए तो वो जो है दोबारा से जो है फिर ठीक समय नहीं दिखाएगी। ये कहना चाहता है। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक जल्दी चलती है
फास्ट रिलेटिव टू अदर, दूसरे के साथ जो तुलना में जल्दी चलती है तो वो समय ठीक नहीं दिखाएगी। फ्रॉम दिस फ्लोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और ये जो है जो संसार का सबसे प्रसिद्ध जो फार्मूला है, सूत्र है, जो तो विकसित हुआ और उसका क्या नाम था, जो कि ऊर्जा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। और ये जो है E=mc², ये जो एक फॉर्मूला था जो है आइंस्टाइन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। आप देख सकते हो ये जो है फॉर्मूला रिलेटिविटी का जो है फॉर्मूला, ये जो है आइंस्टाइन के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, और आइंस्टाइन ने जो है फिजिक्स के दौरान जो है या भौतिक शास्त्र की जो है एक बहुत ज़्यादा मुश्किल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को जो सोल्व कर दिया था। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरवेलिंग, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जो खुद का जो जीवन था, उस दौरान जो वो डिस्टर्ब हो चुका था। उनका जो पर्सनल जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका था। कैसे हो चुका था ये देख, स्टार्टिंग टू फेल, ये देख लीजिए, स्टार्टिंग टू फेल यानी कि फेल होने के कगार पर पहुंच चुका था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, और अल्बर्ट जो है शादी करना चाहता था मिलेवा से, कब, अपनी स्टडी पूरी करने के बाद। बट हिज मदर वाज अंगेस्ट इट, लेकिन इसकी मदर जो है, उनकी मदर जो है इस चीज़ के अंगेस्ट थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, और वो जानती थी कि मिलेवा जो है उसके बेटे से जो है 3 साल बड़ी है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बूढ़ी कह सकते हैं। शी वॉज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो जो है मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट उनको लगती थी। शी इज़ आ बुक लाइक यू, और कहती थी वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक किताब के समान है। हिज मदर सैड, उनकी मदर ने कहा, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तुम जो है शादी को जो है स्थगित कर दी, को जो है स्थगित कर दीजिए। ये उनकी मदर की ऐसी डिज़ायर थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और ये जोड़ा जो है अंत में जो है फाइनली जो है 1903 में जो है शादी कर लेता है। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए। बट आ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फाल्टर्ड का मतलब वीक पड़ जाना, कमज़ोर हो जाना, और शादी की नींव जो है कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीन वाइल, उसी दौरान वाज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, क्योंकि जो है मिलेवा जो है पूरी तरह से अपनी बौद्धिक आकांक्षा खो चुकी थी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक गृहिणी बनकर रह गई थी, एक हाउस वाइफ जो है। लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, बौद्धिक जिज्ञासा खो चुकी थी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी मीन्स दुखी हाउस वाइफ, एक गृहिणी, दुखी गृहिणी बनकर रह चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, एक लंबे संघर्ष के बाद, लगातार उनका झगड़ा होता था। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 में दोनों का जो है डाइवोर्स हो जाता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने जो है उसी दौरान यानी कि उसी साल के दौरान जो है अपनी कजन से जो है शादी कर ली दोबारा से। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और यहाँ पे हम देखते हैं आइंस्टाइन का निजी जो अध्याय था कोइंसिडेड का मतलब होता है संयोग से, ठीक है, दोबारा से ले जो विश्व प्रसिद्ध होने के साथ जो है शुरू हो गया, यानी दोबारा से वो फेमस हो गए। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अपनी सामान्य जो सापेक्षा का सिद्धांत था उसको जो पब्लिश कर दिया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और जिसने जो है जो गुरुत्व की एक शक्ति थी, गुरुत्व को जो दोबारा से जो व्याख्या किया, गुरुत्व की थ्योरी को जो उन्होंने ग्रेविटी इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के सिद्धांत को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और एन एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। 1919 में लगने वाले सूर्य ग्रहण से यह बात बिल्कुल पूरी तरह से
स्पष्ट हो चुकी थी। कौन सी बात स्पष्ट हो चुकी थी? जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत था, उस इक्लिप्स ने जो है इस बात को पूरी तरह से प्रूव कर दिया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये कहता है कि आइंस्टाइन ने पहले से ही गणना कर ली थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, करेक्टली मीन सही तरह से, कैलकुलेटेड इन एडवांस पहले ही गणना कर लेना, किसमें? द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में से प्रकाश किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में से विक्षिप्त होगा, यानी कि वो किस वक्त जो है दूर वहाँ से चलेगा। इस बारे में जो है आइंस्टाइन ने जो पहले ही पता लगा लिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज आ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और समाचार पत्रों ने उसके काम को जो एक वैज्ञानिक क्रांति जो है, वैज्ञानिक क्रांति का नाम जो है दे दिया था। इसको जो एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन बोला गया था। आइंस्टाइन ने रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में जो है आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके लिए जो है उन्हें संसार के दूसरी जगह से जो है समाचार पत्र मिलने लगे, उनकी प्रशंसा की बौछार होने लगी। शोवर्ड का मतलब होता है SHOWER, शोवर्ड मीन्स बौछार होना, विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, सम्मान और आमंत्रण जो उनको मिलने लगा, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस, और जो कि प्रेस के द्वारा यानी कि समाचार पत्रों के द्वारा उनके निमंत्रण की और उनके प्रशंसा की जो है चारों ओर धूम मचने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में जो है नाजी पार्टी जो सत्ता में आई, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आइंस्टाइन जो है USA जो है चले गए। 5 years later 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, यानी कि 5 साल बाद डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोयर, और जो जर्मनी के जो न्यूक्लियर विघटन की घटना थी वो जो है अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को जो है पता चल चुकी थी। यानी कि जो है जर्मनी के द्वारा न्यूक्लियर फिशन का जो घटना जो है उसकी जो अप्रोयर का मतलब होता है हो जाना, एक तरह से रिवील्ड हो जाना, राज खुल जाना, पता चल जाना। मैनी ऑफ देम, ये देखिए, इन एन अप्रोयर वेरी अपसेट, यानी कि दुखी कर देना, सॉरी यहाँ पे इन दुखी कर देना है इसका मीनिंग। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, और उनमें से बहुत सारे जो है उनमें से अनेक जो जर्मनी के फासिज्म थे वो वहाँ से भाग चुके थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, और उसी वक्त जो है आइंस्टाइन ने कहा, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। उसने कहा कि जो है जैसे कि आइंस्टाइन आया था जर्मनी में से, जो है आइंस्टाइन जब आया तो उन्होंने कहा कि जर्मनी से जो नाजीवाद से जो है एक डर है, क्योंकि नाजीवाद जो है क्या तैयार कर रहा है, एक बम जो है यानी कि न्यूक्लियर बम उन्होंने तैयार कर ले, इसलिए जो है हमें नाजीवादियों से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग्स, अपने एक साथी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, अर्जिंग मीन्स प्रेरित करने पर या रिक्वेस्ट करने के बाद, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टाइन जो है अपने जो है एक साथी को अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है लेटर लिखता है, और उस दौरान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटा शॉर्ट में कि ड्यूरिंग 1939 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। तो यहाँ पर जो है अपने मित्र एक साथी के कहने के बाद जो है आइंस्टाइन जो है उस USA के प्रेसिडेंट को जो एक लेटर लिखता है, इन विच ही वारंट, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी या लिखा था, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, एक सिंगल इस प्रकार का बम एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट एवरी वेल डिस्ट्रॉय द वोल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग
टेरिटरी। कहते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई एक बम जो है बंदरगाह में फटेगा तो बंदरगाह के साथ साथ जो है आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect, और उनके शब्द जो है बिल्कुल बेकार नहीं गए, असफल न रहे। और इसके लिए क्या किया? द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और ये जो शब्द उन्होंने लिखे थे ये बेकार नहीं गए, और इसके एवज में अमेरिकन्स ने जो है एक एटॉमिक बम को जो है डेवलप किया, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया और जिसमें उन्होंने अपने बम बनाया। और ये बम जो है ड्रॉप्ड गिराए गए कब? जापान के शहरों पर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो 1945 के दौरान जो अमेरिका ने जो है इन बम का प्रयोग जो है जापान पर कर दिया था। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और जो है इस विनाश की घटना ने जो है आइंस्टाइन को जो पूरी तरह से हिला के रख दिया था, वो बहुत ज़्यादा विचलित हो उठा था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और इस बार जो है संयुक्त राष्ट्र को जनता की तरफ से एक लंबा पत्र वो लिखता है। इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसने कहा कि एक विश्व सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने एक विश्व गवर्नमेंट जो है बनाने, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का जो सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को जो है लिखे पत्र के विपरीत जो है इसका प्रभाव हुआ, यानी कि उन्होंने जो है अनलाइक कर दिया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गोट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। और अगले दशक में ही जो है आइंस्टाइन जो है राजनीति में जो एक तरह से एक्टिव हो गए, इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और इसका असर ये हुआ कि उन्होंने शस्त्र वृद्धि की, यानी कि जो हथियारों को जो बढ़ोतरी हो रही थी, ठीक है, उसके पक्ष में अभियान चलाने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया है। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, अपनी पॉपुलरिटी का यूज करना। टू कंपेन, आंदोलन चलाना। फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और पीस का आज़ादी, शांति। शांति और डेमोक्रेसी के अस्तित्व को बचा रखने के लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान का प्रयोग किया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। और जो है 1955 में जो आइंस्टाइन जो है 76 वर्ष की आयु में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज आ साइंटिफिक जीनियस। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वह एक स्वप्नदर्शी मीन्स विजनरी, जिसको कह सकते हैं सपने देखने वाला व्यक्ति, स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं उनको जो एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी काफ़ी पहचान मिली और एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी पहचान मिली। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर जिसको मैंने जो पूरी तरह से हिंदी में जो है एक्सप्लेन किया है, ट्रांसलेट किया है। आई थिंक आपको जो है चैप्टर समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनको जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है मैंने लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन से जो आप इनके जो क्वेश्चन आंसर को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो थी वो केवल हिंदी ट्रांसलेशन की थी, केवल समरी मैंने वहाँ पर आपसे डिस्कस की थी, और यहाँ पर मैंने कंप्लीट चैप्टर को जो है वर्ड टू वर्ड जो है डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको जो कौन सा मेथड पसंद आया। ठीक है, आई होप आप जो है कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।